उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया, इस वजह से मैं आज अपने ऑफिस छोड़कर आई हूँ उन्हें देखने। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार कोई पीएम यहाँ आए हैं और रोड शो किए हैं। ये हमारे लिए प्राइड और ऑनर की बात है। कितना इंतजार करना पड़ा, कब से आ गई थी यहाँ पर? मैं यहाँ 9 बजे से आकर खड़ी हूँ। 9 बजे से आ गई थी और लगभग 1.5 घंटे का इंतजार किया। कई स्कूली बच्चे भी, क्या कहना चाहोगे? पीएम को देखा? यस। क्या कहना चाहोगे? मैंने पीएम को अपने मीटिंग से आके देखा। वाह, क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे झारखंड की पावन भूमि में आए, मैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और साथ में हम अपने सपने को आज साकार हुए देखे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को काफिला जैसे ही यहाँ से निकला है, तमाम लोगों ने तालियां बजाई और नरेंद्र मोदी 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 के नारेबाजी भी की। आप देखेंगे वो नारेबाजी अभी भी लगातार जारी है। ये आप कह सकते हैं कि भारतीय। और हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। मनोज, रांची में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और हमने देखा किस तरह का जन सैलाब वहां देखने को मिला। आज लोहरदगा आने वाले हैं, जाहिर है यहां पर भी उत्साह वैसा ही होगा। देखिए सिरांदा, अगर हम बात करेंगे आज की, तो आज का दृश्य कुछ बदला सा है। आप देख सकते हैं कि पूरे इसी रास्ते से उनको जाना है, क्योंकि अभी हम एयरपोर्ट के पास में खड़े हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और पूरे रोड को खाली करा दिया गया है ताकि जब उनका काफिला इधर से गुजरे तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। जो लोग विमान पकड़ने के लिए एयरपोर्ट आने वाले हैं उनके लिए सुविधा दी गई है, वो केवल आ पा रहे हैं। जो बाकी जो दूसरे लोग हैं या कार्यकर्ताओं की अगर बात करेंगे तो वो इस पूरे रोड में कहीं भी सामने में नजर नहीं आ रहे। तो एक तरह से कहा जाए तो काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। और चूंकि जो जानकारी अभी मिली है अपने सहयोगी से, उसके मुताबिक वो राजभवन से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं उसको लेकर के यहाँ पे जो पुलिस बिल्कुल मनोज, यानी कि पूरी तरह से रूट को डाइवर्ट किया गया है और चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं इसलिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सिरांधा। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो एयरपोर्ट का यह बाहरी हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है और एकदम से रोड को खाली करा दिया गया है। जो वरीय अधिकारी हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने में अभी आईजी की गाड़ी आ रही है, पीछे डीआईजी की गाड़ी है। तो एक तरह से कहा जाए वो सारे जो अधिकारी हैं, एसएसपी खुद यहाँ सुबह से 2-3 राउंड लगा चुके हैं और एक सुरक्षा के जो एक बिंदु हैं उनको चेक किया है। तमाम जो यहाँ पे प्रतिनियुक्त जवान हैं, जो अधिकारी है, उन सबको जो आवश्यक हिदायत है वो सारी दे के गए हैं यहाँ पे। तो एक तरह से कहा जाए तो जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो यहाँ पे नजर आ रही है। जी मनोज, रांची से तो निकल चुके हैं प्रधानमंत्री, कितना वक्त अंदाजन लग सकता है यहाँ पहुंचने में? देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो करीब 11 से 12 किलोमीटर पड़ता है। तो करीब 15 मिनट का समय मान के चला जाए कि 15 मिनट में करीब वो यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन उनके आने को लेकर के जो है तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ पे सुरक्षा के जो व्यवस्था है वो कर ली गई। जो एयरपोर्ट के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो जिस हेलीकॉप्टर से उनको जाना है लोहरदगा, उसे तैयार कर लिया गया है। वो पूरी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे। बिल्कुल मनोज, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल सहयोगी अजय लाल के पास चलते हैं। सदानंद चौक के पास वो मौजूद है। यहाँ से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी का काफिला निकला है। अजय, आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने देखा, बातचीत भी कर रहे थे कुछ लोगों से, काफी खुश नजर आ रहे हैं लोग क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए और यहां पर पहली बार उन्होंने रोड शो भी किया। बिल्कुल श्रृंदा, देखिए प्रधानमंत्री रांची आए बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने राजभवन में रात्रि विश्राम किया, इसका मतलब है कि उन्होंने झारखंड के लोगों को अपनेपन का एहसास कराया, ये सबसे बड़ी बात है। और हमने देखा कि जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना था एयरपोर्ट के लिए, वहां पे 2-2 घंटे तक लोगों ने इंतजार किया। काफी लोग हमारे साथ हैं। एक महिला जो कि अपने कार्यालय को छोड़कर लगातार 2 घंटे तक इस सदानंद चौक के पास रही। मैडम, क्या कहना चाहेंगी पीएम को देखने के बाद, क्या रिएक्शन है आपका? बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि भगवान की दर्शन हो गई और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं कल से वेट कर रही थी मगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और आज मैंने उन्हें अपने सामने से देखा है
और मैं उसे भुला भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। कितना इंतजार करना, कितना देर यहाँ खड़ी रही आप? मैं यहाँ 9 बजे से खड़ी हूँ और बस अभी कुछ देर पहले 5 मिनट पहले। सुरिंदा, आप देख सकती हैं कुछ और लोग हैं। कितना देखिए, पीएम को देखा आपने? पीएम को मैंने रात को भी देखा। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो दामोदर दास मोदी जो हमारे जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री है, मैं उनका झारखंड की धरती एक छोटा सा व्यक्ति होने धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त करता हूँ। और जिस समय काफिला गुजरा तो उसमें नारेबाजी भी आप लोग कर रहे थे। क्या नारा हो रहा था? मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपकी बात सरकार कैसी हो? बीजेपी की जैसी हो, मोदी जैसी हो। हाँ, मोदी की जैसी हो। आप भी नारा लगा रहे थे। बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं लोगों का उत्साह कितना है, लेकिन इस गंभीरता को शायद विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। विपक्ष ये हमले करता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से कांग्रेस को फायदा होने वाला है और ऐसा लगता है कि उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी और है अभी भी, क्योंकि जिस तरह की रणनीति बीजेपी की होती है या अमित शाह बनाते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इमोशनली जो लोगों से जुड़ने का उनका तरीका है, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल सुरिंदा, देखिए आज भी जब प्रधानमंत्री राजभवन से एयरपोर्ट तक जा रहे थे तो उनकी गाड़ी की स्पीड मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में खासकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, उनके एक एक कदम के पीछे एक बड़ी सोच रहती है। यहाँ तक कि जब शाहजहां चौक के पास प्रधानमंत्री का काफिला आया तो कुछ पल के लिए वो गाड़ी रुका भी, क्योंकि कुछ स्कूली बच्चे हाथ में पीएम को टाटा कह रहे थे, यानी कि हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे और लोगों ने नजदीक से पीएम को देखा। और सबसे बड़ी बात ये कि अपोजिशन का धर्म होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रचारक हैं या फिर प्रधानमंत्री का जो भी रोल है उसका वो विरोध करे। ये विरोध करना भी चाहिए क्योंकि अपोजिशन का फर्ज है। लेकिन कल एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक और बिरसा चौक से लेकर राजभवन तक दोनों तरफ लोगों की बड़ी भीड़ थी और इस भीड़ को यदि कल रांची में नजारा ही कुछ और था, लेकिन आज लोहरदगा में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेश के पास चलेंगे। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी कार्यक्रम स्थल पर किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 लाख के करीब लोग यहां पर भी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। सिरांदा आंकड़े क्या है ये तो मैं स्थायी तौर पर नहीं कह सकता कि कितने लोग आए हैं, लेकिन अच्छी संख्या है, काफी भीड़। और ये जो पहली सभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें ये 3 संसदीय क्षेत्र हैं, पलामू, लोहरदगा और चतरा। वहाँ के प्रत्याशी होंगे और उस क्षेत्र के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ से लोग भी आए हैं, लेकिन मोस्टली लोग लोहरदगा के लोग आए हैं, मोदी को सुनने आए हैं। राजेश, चाहूंगी अगर आप संभव हो सके तो बातचीत करें वहां पर मौजूद लोगों से जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। देखिए ये संभव नहीं है क्योंकि ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं अपना कैमरा में संजय सिंह से दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए भीड़ है यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और हमने थोड़ी देर पहले इन लोगों से बातचीत की थी कि ये क्या सुनने आए हैं, मोदी जी को सुनने आए और किस प्रकार के भाषण की उम्मीद करते हैं। तो इनका कहना था कि देखिए देश में एक ही नेता है और सर्वमान्य नेता, सबसे बड़े नेता, और दूसरा कोई नहीं है। तो ये भीड़ इकट्ठा हो रही है, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस फोर्सेस है, वो यहाँ पर आए हैं, इतनी संख्या में लगाए गए हैं। हमें जो जानकारी मिली है कि 14,000 सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ लगाए गए हैं। लोगों को परेशानी भी हो रही है इतनी। राजेश, अगर लोहरदगा की हम बात करें तो पिछले 2 टर्म से यहाँ पर सुदर्शन भगत रहे हैं, उनका जो भी काम रहा होगा उसे जनता ने देखा है। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो हमने देखा है कि कोई भी हैट्रिक नहीं लगा पाए, 3 बार लगातार कोई नहीं जीत पाया है। तो इस बार क्या स्थिति रहेगी ये हम आपसे जानेंगे।